नमस्कार दोस्तों, आज हम रिवीजन करते हैं एसपीटी का जो है सामान्य विज्ञान। ठीक है, देखिएगा। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जीव और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किया था लेमार्क। किसने किया था? लेमार्क ने। जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया किसने? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने ही। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र का है हिप्पोक्रेट्स और वनस्पति विज्ञान कौन है? थियोफ्रेट्स। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक है लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। गैसों के वितरण के नियम किसने दिया? ग्राहम ने दिया। ग्रहों की गति नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। E=mc² का समीकरण किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। जड़त्व का नियम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये भी डार्विन ही थे, चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिक जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया था। किसका? मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। किसने कहा था? तो W वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है कहाँ? तो क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीन अवस्थित है कहाँ? गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? बीडल एवं टाइटम ने दिया। किसने दिया? बीडल और टाइटम ने। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है? लोहा। कौन है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक कौन है? प्रोटीन का है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है। हेमोफीलिया रोग, जिसको हेमोफीलिया रोग हो जाता है ना, उसका खून जो है थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त की जमने की कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमैटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक है? तो प्लेटलेट्स है। ठीक है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो ये प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। ठीक है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 55% है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ये प्लाज्मा ही है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो ब्लड बैंक भी कहते हैं प्लीहा को। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को, क्योंकि RBC की मृत्यु वहीं होती है कहाँ? प्लीहा में, स्प्लीन में। हो गया ना। अगला है कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं कौन कौन? 4, AB और O। रक्त समूह खोज किसने किया? लैंडस्टीनर ने। और सर्वदाता रक्त समूह कौन है? O। और सर्वग्राही कौन है? AB है। आगे देखते हैं। RH फैक्टर संबंधित किससे है? रक्त से है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं वीनर है। रक्त का नियंत्रित कौन करता है? यानी किसके द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तचाप का नियंत्रण होता है। रक्तचाप का नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रक्त को शुद्ध करता है कौन? वृक्क। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में।
वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बसने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिग्मोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली कहते हैं शिरा, और हृदय से जब शरीर के अंदर शरीर की ओर जाता है उसको कहते हैं धमनी। हृदय के धड़कन का नियंत्रण क्या है? पेसमेकर द्वारा होता है उसका नियंत्रक। जागरूक सेवन क्या है? जागरूक सेवन जो है एक कृत्रिम हृदय है। तो दोस्तों आज तक यहाँ तक मैंने रिवीजन किया, आगे अगले पार्ट में रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।